हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि लियोस की लव लाइफ और करियर में क्या होने वाला है जून मंथ में। तो अगर आप एक लियो व्यूअर हो तो प्लीज़ अपनी स्पिरिट टीम से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइडेंस दें। पहले लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इस मंथ में। जून मंथ क्या लेके आने वाला है लियोस के लिए। स्पिरिट टीम प्लीज़ गाइड अस कि क्या होने वाला है इस मंथ लियो व्यूअर्स के लिए। We have finality, okay. Healing confessions, okay. तो गाइज ये कोई पास्ट सिचुएशन से आप मे बी प्रेजेंटली हील कर रहे हो। इस सिचुएशन में मे बी यू ट्राइड अ लॉट टू मेक दिस वर्क। आपने बहुत कोशिश की कि चीज़ें ठीक हो जाए इस सिचुएशन में, पर वो नहीं हुआ और आप एग्जॉस्ट हो गए। मे बी जो भी एफर्ट्स कर रहे थे वो बहुत वन साइडेड थे, मतलब आप ही एफर्ट्स कर रहे थे, सामने से आपको कुछ एफर्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे थे एंड यू गॉट टायर्ड ऑफ इट। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि एक रिलेशनशिप तभी वर्क कर सकता है जब दोनों साइड से एफर्ट्स हों, क्योंकि वो पिलर होते हैं एक रिलेशनशिप के, दो लोग। तो आपने बहुत ट्राई किया बट फिर आप थक गए क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ही स्टबन था, आपकी सुनने को तैयार ही नहीं था। तो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस। आपको आपका क्लोजर मिल गया कि नहीं, ये इंसान नहीं बदल रहा है और बेस्ट है कि मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाऊं एंड आई देन लुक फॉरवर्ड टू लाइफ की और क्या है लाइफ में ऑफर करने के लिए। क्योंकि आप इस सिचुएशन में हमेशा तो स्टक नहीं रह सकते। जब सामने वाला स्टेप अप नहीं कर रहा है तो कोई इंसान कितना वेट करेगा, कितना होप करेगा कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस इन द पास्ट और आपने उनको बाय बोल दिया। मे बी ऐसे फिजिकली ना भी बोला हो बट हाँ, यू रियलाइज्ड इट कि यही आपका क्लोजर है एंड यू वॉकड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। और आप प्रेजेंट में काफ़ी हीलिंग स्टेट में हो सकते हो कि ठीक है, जो भी हुआ उसकी नेगेटिविटी आप खुद पे अफेक्ट ना करो, इसलिए आप हील कर रहे हो खुद को और वो जो भी नेगेटिविटी वहाँ से आई उसको रिलीज कर रहे हो, खुद को प्योरीफाई कर रहे हो। मे बी यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, अब आप उनके साथ बाहर जा रहे हो, उनसे वापस मिल रहे हो, वो भी एक तरीका होता है खुद को हील करने का। उनसे बात कर रहे हो आपकी ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसा किया। हो सकता है कि आप ऐसे कोई हीलर से कांटेक्ट में हो या फिर आप थेरेपी भी ले रहे हो सकते हो। तो ये चल रहा है, आप खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं कि कुछ बुरा हो गया तो अब आप जाके दूसरे लोगों के साथ बुरा करोगे, आपने वो नहीं किया। आपने उस नेगेटिविटी को खुद तक ही स्टॉप करने की कोशिश की एंड यू आर ट्राइंग टू हील योरसेल्फ, विच इज़ ग्रेट। तो ये होने वाला है कि आपको इस पर्सन से कुछ कन्फेशंस आने वाले हैं। आप अपनी हीलिंग जर्नी कर रहे हो और उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो उस पर्सन पर भी हो रहा है स्पिरिचुअली, क्योंकि आपकी एनर्जीज में शिफ्ट हो रहे हैं, वो उस पर्सन को भी फील हो रहे हैं एंड दे हैव नाउ रियलाइज कि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप वापस नहीं आओगे। क्योंकि पहले जो आपकी मे बी चेजिंग एनर्जी थी, आपकी ये एनर्जीज थी कि मुझे ठीक करना है इस सिचुएशन को। शायद अब काफ़ी चीज़ों में से फिक्सर वाला बिहेवियर होगा आपका कि कुछ भी खराब होता है आपको ठीक करना होता है कि जल्दी जल्दी हो जाए, भले वो रिलेशनशिप हो या फिर कुछ और हो। तो इस पर्सन को अब ये समझ में आ गया है कि इस बार आप फाइनली जा चुके हो, आपने परमानेंटली इन्हें बाय बोल दिया और आप नहीं आओगे। ये पहले यही सोचते रहते होंगे कि ठीक है, ये इंसान तो ऐसे लड़ाई होती है फिर थोड़े दिन बाद वापस आ जाता है और मैं कितने भी नखरे दिखाऊं तब भी ये इंसान मुझे मनाने की कोशिश करता रहता है। बट अभी उनको ये रियलाइज हो गया है कि ये वापस नहीं होने वाला और आपको उनको आपसे वो एनर्जीज मिल रही हैं कि ठीक है, दिस इज़ फाइनली ओवर और अब आप एक उंगली भी नहीं उठाओगे उनके लिए। तो इस इंसान को काफ़ी डर लग रहा है कि आप परमानेंटली चले गए हो एंड दे डोंट वांट टू लूज यू। वो आपसे काफ़ी कुछ बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कन्फेस और आके सब कुछ सही बताना चाहते हैं कि वो जो भी कर रहे थे क्यों कर रहे थे। मे बी दे वर ट्राइंग टू हैव एन अपर हैंड या उनकी ईगो ने चीज़ें रून कर दी इस सिचुएशन में, तो वो आके अब आपसे सब कन्फेस करना चाहते हैं।
और आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके आपसे बात करें एंड दे कम क्लीन ऑन दिस सिचुएशन, कि आपको सब बताए कि उन्होंने क्या क्या क्यों किया। बट किसी भी हाल में आपको उनका वेट नहीं करना है। अगर आपको उनकी आके जो भी वो बोलते हैं, जो भी सफाई देते हैं, आपको वो सही लगता है, ओनली देन टेक देम बैक। अदरवाइज कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। अपना हीलिंग प्रोसेस अब कंटिन्यू कीजिए और किसी भी हाल में इस पर्सन के पास आपको वापस नहीं जाना है जब तक ये खुद ना आए और खुद को एक बेटर वर्जन में ना प्रेजेंट करे आपके सामने। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। ये पॉसिबिलिटी है होने की आपके साथ इस मंथ में। लेट्स सी कि करियर में लियोस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जून मंथ में। स्पिरिट टीम प्लीज़ गाइड अस। करियर में लियोस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है हमारे लियो व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड अस। We have cautious, okay. Exercise cautious when making financial decisions. Be careful not to overspend on wants instead of needs. You're spending more than you're earning, okay. तो आपके लिए ये थोड़ा गाइडेंस है कि अपने जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो थोड़ा सोच समझ के लीजिए, थोड़ा वाइजली लीजिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब एकदम स्पॉन्टेनियस होके बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दे रहे हैं। तो आपको मे बी एक गोल सेट कर लेना चाहिए, एक बजट क्रिएट करना चाहिए आपकी एक्टिविटीज़ के लिए कि इससे ज़्यादा होगा तो आई वोंट प्रोसीड विद इट, या फिर कुछ उसको डाउनग्रेड करेंगे। तो इस मंथ में आपको फाइनेंसेस को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। ऐसे स्पॉन्टेनियस डिसीजन, रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं। वी हैव वर्क स्मार्ट, ओके. Are you complicating things? Often the solutions are simpler than you think. It's time to clean up both personally and professionally for a fresh start. Focus on your basic needs when spending and save some money. Okay, तो यहाँ पे दोबारा आपके लिए थोड़ा पैसा बचाने के लिए गाइडेंस है इस मंथ में। तो मे बी लिमिट ऑन योर स्पेंड्स। इस मंथ में थोड़ा केयरफुल रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सिंपल तरीके से हो सकती हैं आपके करियर में, तो प्लीज़ उन्हें कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। जो भी सिंपलर पाथ आपको दिख रहा है वो लीजिए। इट वुड बी स्मार्टर फॉर यू। आप थोड़ा टाइम भी सेव कर पाओगे और एनर्जी भी। और एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो, कुछ थोड़ा क्लीन अप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है थोड़ी मैसी सिचुएशन है तो ट्राई टू क्लीन दैट अप। वो पर्सनली प्रोफेशनली दोनों आप कर सकते हो। बट अभी हम करियर का देख रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन प्रोफेशनल ओनली। कि कुछ चीज़ें खराब होगी। मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग टास्क जो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हो कि करेंगे। तो उनमें से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनको क्लीन अप करके आप जो भी प्रायोरिटी वाले हैं उनको कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे करके आपको अपने टास्क को थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करनी है इस मंथ में। और जॉब्स, ओके. कंसिडर डाइवर्सिफाइंग योर इनकम सोर्सेज टू इंक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. A second job or jobs. Freedom is more important than financial security. Taking a transition job is okay even if it doesn't lead to a career, okay. तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि कुछ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, तो मे बी आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हो। उससे आपको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा और मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है बट फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक सेकंड जॉब या फिर कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोच सकते हो इस मंथ में। तो दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।